हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सब की दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ कहीं भी है खैर आफियत से रहे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखें, आबाद रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम आमीन। और जी यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आज पता नहीं किसकी दावत है हमारे घर पे। असल में आज हमारे घर में किसी की दावत नहीं। और जब आपका मूड बनता है ना कि जुम्मे का दिन है आज का स्पेशली, और आज हमारा दिल था कि कुछ भी ना बनाएं घर में, आज जुम्मा है तो सबको ऑफ है, तो इस वजह से बाहर से ही खाना हम या तो बाहर खाने जाएंगे या तो ऑर्डर करवा लेंगे, घर आके खा लेंगे। तो जैसे हमारी ऐसी थिंकिंग होती है ना मेरी और अम्मी की, हम लोगों का ये प्लान होता है सुबह उठते अम्मी क्या बनाना है, अगर नहीं बनाना तो बाहर से खा लेंगे। तो उस दिन ना करते करते हम एक नहीं दो नहीं तीन तीन डिशेस बनाकर बैठ जाते हैं। तो वैसे दिल आया, अम्मी कहती चलो मैं ऐसा करती हूँ पुलाव बना लेती हूँ, फिर साथ में थोड़ा मीठा बना लेती हूँ। मीठे में क्या बनाऊँ? मैंने कहा आपकी जो मर्ज़ी आप बनाएं। कहती चलो सवैयाँ, काफ़ी टाइम हुआ है गुड़ वाली नहीं बनाई तो वो बना लेती हूँ। तो साथ ही अम्मी ने जी सवैयाँ रख ली। उसके साथ मेरा प्लान हुआ, मैंने कहा चलो जी मैं पास्ता बना लेती हूँ, अम्मी आप ये सब बना रही हैं तो मैं पास्ता ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं चिकन वाला पास्ता बना रही हूँ। और ये बस हम वैसे ही हमारी सोच आई कि चलो कुछ बनाते हैं, और करते करते जी एक से दो से तीन डिशेस हो गई हमारी। और इसी तरह आता है जिस दिन आपका ख़ास प्लान होता है कि मैंने कुछ नहीं कुक करना, उसी दिन आप जी कुछ ना कुछ ख़ास ही कुक करते हैं। और लकीली आज थी मेरी सिस्टर की भी एनिवर्सरी, और हमें नहीं पता था कि वो घर आ जाएगी आज रात तक, वो भी आ जाएगी जो आपको भी थोड़ी देर आगे देखने को मिलेगा। ये वीडियो मैंने बहुत देर पहले ही अपलोड कर देनी थी, लेकिन बीच में थोड़े से फंक्शंस आ गए, थोड़ी तबीयत भी मेरी ख़राब थी। फिर ज़्यादा अपलोड करने की कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे टाइम भी नहीं मिलता, इस वजह से काफ़ी वीडियोज़ है जो मेरी रह जाती हैं और फिर मैं उनको बाद में आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। तो जी शेयर ना करो आप लोगों से तो दिन भी नहीं गुजरता और दिल भी नहीं करता। दिल करता आपसे जी अपनी जो भी बातें हैं पॉजिटिविटी स्पेशली मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँ। और जी ऐसा खाना बनाओ और ज़ोरों शोर से भूख ना लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। और बस जैसे कैसे भी करके मैंने अम्मी से कहा अम्मी जल्दी जल्दी बाहर खाना लगाएं और जल्दी से खाना शुरू करते हैं। अम्मी कहती ज़रा डिश आउट तो करने तो अच्छे तरीके से। मैंने कहा कुछ भी डिश आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही एज़ इट इज़ आप रखें ये पतीलियाँ शतीलियाँ और जी खाना स्टार्ट करें। इतनी ज़ोर की भूख लगी हुई थी। तो जी यहाँ पर हमारा खाना पीना हो रहा है। और जिसके बाद मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। और जी बात कुछ इस तरह है कि कुछ दिनों पहले, यानी कि कुछ एक दो दिन पहले, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, एक दो दिन पहले ही लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे रिएक्शंस को। अगर मेरी दोस्त और मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है, हर यूट्यूबर जो है आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी बंदा है वो आपका दोस्त ही है, क्योंकि मुझे इस स्वीटी से काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं और अब तक मिलती रहती हैं। कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं सबसे पहले इसी से ही शेयर करती हूँ और इसी से ही पूछती हूँ। और अच्छे से अच्छा ये मुझे मशवरा देती है, अच्छी से अच्छी एडवाइस देती है, इसलिए मैं इसको इस लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो जी लोगों का काम है कहना, छोटी छोटी बात पे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर किसी की चीज़ किसी को पसंद नहीं आती तो ढेरों कमेंट्स लगा देते हैं। हर एक बंदे की अपनी चॉइस है, हर बंदे का अपना कल्चर है, हर बंदा अपने तरीके से उठता बैठता है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आपके घर में ये है और हमारे घर में ये है तो आपके घर में इस तरह क्यों होता है। हम ये बिल्कुल नहीं किसी की घर में या किसी के ख़ानदान में, किसी की फैमिली में हम बात नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश किया करें जब दो ख़ानदान आपस में मिल रहे हो तो हमेशा पॉजिटिविटी ही शेयर करें, पॉजिटिव ही रहें और दूसरों को भी पॉजिटिव ही रहने दें। तो छोटी सी बात है, छोटी सी बात के पीछे बहुत लंबा चौड़ा मीनिंग है जो आपको समझ आ जानी चाहिए। इसलिए किसी के घरों में हमें बात करने की ज़रूरत नहीं, किसी की चीज़ों पे हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। और हर कोई अपने हिसाब से जीता है, अपने हिसाब से रहता है और अपने हिसाब का ही खाता पीता है, इसलिए हमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी की वीडियो देखनी है तो उसके नीचे अगर आपने अच्छा कमेंट करना है तो ज़रूर करें, अगर बुरा करना है तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पर अगर वीडियोस को अपलोड करते हैं बिल्कुल भी ये सुनने के लिए नहीं करते कि कोई भी बंदा हमें नेगेटिव बात करे। तो अगर नेगेटिव भी बात हो जाती है तो उसके भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, यूट्यूब ने बहुत ऑप्शंस उसके लिए भी हमें दिए हुए हैं। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा जो काम है, जो हमारी वीडियोस हैं वो आप तक हमारी रूटीन पहुंचाना है या फिर पॉजिटिविटी पहुंचाना है, हैप्पीनेस पहुंचाना है, दैट्स इट। तो जी यहाँ पर आ चुकी है मेरी बहन और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो मेरी सिस्टर है वो यहाँ घर आकर ही अपनी जो एनिवर्सरी का केक है वो यहाँ आके कट करेगी।
तो अचानक ये लोग आ गए, लेकिन लकीली हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ बनाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने बाहर से पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करवाया था। तो जिस तरह मिलजुल कर अगर आप अपना वीकेंड स्पेंड करते हैं और मिलजुल कर खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, तो इससे बेस्ट मोमेंट आपको अपनी लाइफ में और कहीं नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यही वो ख़ास लम्हात होते हैं, यही ख़ास ओकेजन्स होते हैं जो आप आपस में ही सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो हम लोग जो स्पेशली बाहर के लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, हम इन चीज़ों के बहुत, जिसे कहते हैं ना, भूखे होते हैं कि कोई हमें मिले और हम उससे जी अच्छी से अच्छी दोस्ती करें। लेकिन कुछ लोग आपको धोखा भी दे जाते हैं, कुछ लोग आपसे आपके और ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। तो माशाल्लाह हमारी जितनी भी यहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स हैं, क्या अपने क्या गैर, सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं। तो इसी तरह होना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में हंसी खुशी जो भी बातें आपको शेयर करनी चाहिए, क्योंकि गम तो हर एक की ही लाइफ में मौजूद है। इसलिए थोड़ी देर के लिए इस टाइम में थोड़ा सा ये होता है, बंदे को रिलैक्स हो जाता है बंदा कि यार चलो थोड़ा गम परेशानी से दूर हुए हैं और गेट टुगेदर हुआ है और जी इंजॉय कर रहे हैं। तो जी पिज़्ज़ा वगैरह हमने साथ में ऑर्डर कर लिया था, जो कि बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है जब सारे मिल बैठ कर जी इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं और जी हल्ला गुल्ला करते हैं, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। और जी ये वो वीडियो है जो मुझे आप लोगों से काफ़ी टाइम पहले शेयर करनी थी। पापा की जब गाड़ी लग गई थी और किसी ने जी गाड़ी पापा की मार कर तो पता नहीं कहाँ चला गया, तो बाद में जी थोड़े दिनों बाद जो पापा की गाड़ी का इस्तेमाल था वो भी एक्सपायर हो रहा था, तो जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि जल्दी से जल्दी गाड़ी का काम करवाया जाए। तो जी यहाँ पर थोड़ा सा गाड़ी का जो दरवाज़ा है वो थोड़ा सा ठीक करवाया था, प्रॉपर तो नहीं हुआ था लेकिन थोड़ा सा वो ठीक करवाया था। और कलर होने वाला था गाड़ी को, क्योंकि इस्तेमाल में ये चीज़ें जो छोटी छोटी सी चीज़ें वो निकाल देते हैं। और पहली ट्राई में तो बेचारी फेल हो गई थी, फिर दोबारा ट्राई के लिए जब गई थी तो पास हो गई थी। और जिससे पहले जो मैंने आपसे एक घर शेयर किया था जो बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग थी, जिसपे वो बहुत ही माशाल्लाह प्यारा है, क्योंकि वहाँ पर गैरेज है, तो वहाँ से गुजरते हुए वो घर आता है। तो जब भी आता है मैं ज़रूर कोई ना कोई छोटी वीडियोस की बना लेती हूँ, मुझे इतना माशाल्लाह प्यारा लगता है। और आसपास कोई भी लाइटनिंग वगैरह मौजूद नहीं है, कोई भी लाइटिंग नहीं है अभी, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, रोड लाइट्स वगैरह नहीं है, तो इस वजह से वो घर और ज़्यादा माशाल्लाह जिसे कहते हैं ना उभर के आता है। माशाल्लाह बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग उस घर के आसपास हुई है। और जी यहाँ पर हो चुका है नेक्स्ट डे, और हम लोग का प्लान था क्यों ना हम सुबह सुबह हलवा पूड़ी खाने जाएं, और खाने नहीं जाएं, अलबत्ता हम हलवा पूड़ी लेने जा रहे हैं और लेकर घर आकर खाएंगे। और हलवा पूड़ी जब मैंने यही पाकिस्तान स्वीट्स हमने ली थी, लेकिन जब मैंने यही पाकिस्तान स्वीट्स की थोड़ी सी स्नैप बनाकर वीडियो बनाकर मैंने टिकटॉक पे जब अपलोड की थी, तो वहाँ पर मुझे इतने ढेर सारे कमेंट्स आए लोगों के कि आपने जी फ़लाँ जगह से नहीं खाई, वो वहाँ की सबसे बेस्ट होती है, आपने फ़लाँ जगह की नहीं खाई, वहाँ से बेस्ट होती है, सौगात की खाते वहाँ की बेस्ट होती है। मैंने हर जगह की खाई है, मुझे तो नाम भी नहीं पता कि हमने किस किस शॉप किस किस जगह से खाई है, और इंडियन से लेकर पाकिस्तानी शॉप्स तक हमने हलवा पूड़ी खाई है। और मुझे ऑलमोस्ट सबकी पसंद आती है, क्योंकि कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच होगी हलवा पूड़ी में, लेकिन ऑलमोस्ट इसका जो टेस्ट है सेम ही होता है। पर मुझे अच्छी लगी थी, सौगात की भी अच्छी थी, पाकिस्तान स्वीट्स की भी बहुत अच्छी हलवा पूड़ी है। तो अभी तो हम जा रहे हैं मुगलिना में, जहाँ पर पाकिस्तानी स्वीट के नाम से शॉप है, वहाँ से हम लेंगे हलवा पूड़ी। और मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, रसगुल्ले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो गुलाब जामुन खा लेते हैं, रस मलाई खा लेते हैं, लेकिन उनको रसगुल्ला बिल्कुल शुरू से नहीं पसंद। कहते मैं जब बचपन में भी मुझे कोई कहता था ना खाने के लिए, तो मैं तब भी नहीं खाता था। मैंने कहा उमर मैं कोई मिठाई नहीं खाऊंगी, अगर मेरे सामने रसगुल्ले पड़े हो तो मैं वो सबसे पहले ही खाऊंगी, मुझे इतने पसंद है। तो जब भी किसी भी स्वीट शॉप से हमारी पाकिस्तानी मिठाई लेने का मूड होता है, या फिर कहीं जाना हो, किसी ओकेजन पे हमने लेकर जानी हो, या शादी वगैरह का सीज़न हो वहाँ पर लेकर जानी हो, तो मैं अपने लिए सेपरेट ज़रूर रसगुल्ले उमर से कह के ज़रूर ऑर्डर करवाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और जब भी बस हम जा रहे हैं पाकिस्तानी स्वीट्स तक, और वहाँ जाएंगे और जाकर जी अपनी हलवा पूड़ी ऑर्डर करवाएंगे। वैसे भी उमर ने ऑलरेडी फ़ोन कर दिया हुआ था कि जी इतनी जितनी भी क्वांटिटी हमें चाहिए थी वो आप रेडी रखें, हम बस आ रहे हैं, रास्ते में है। तो जी उन्होंने ऑलमोस्ट रेडी रखा हुआ था, बस थोड़ी देर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो साथ ही जी हमारा ऑर्डर आ चुका था। तो जी ये मेरी छोटी सी वीडियो थी जो मैंने टिकटॉक पे अपने अपलोड की थी, और काफ़ी लोगों ने जी यहाँ तक मुझे कहा कि जब आपने ये टिकटॉक आप बना रही थी, ये वीडियो आप बना रही थी, मैं ये साइड से गुजर रहा था, वो फ़लाँ मेरा कज़न खड़ा था, वो तो जी ये सारी बातें जो लोग हैं ना कमेंट्स में कर रहे थे, और साथ साथ मुझे ये भी बता रहे थे कि नेक्स्ट टाइम
टाइम आप फ़लाँ जगह से ट्राई करना, फ़लाँ जगह से ट्राई करना। हम लोग असल में खाना हो या फिर कोई भी फ़ूड हो पाकिस्तानी या फिर कोई भी डिज़र्ट स्वीट हो पाकिस्तानी, हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर जगह से ही ट्राई किया है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं अभी भी जहाँ से अभी तक हमने नहीं ट्राई किया। तो डिफरेंट जगह से आपको ट्राई करना चाहिए ताकि जब आपसे कोई पूछे किसी जगह का तो आपको पता हो कि वहाँ का फ़ूड कैसा है। तो जी हमें वैसे भी आदत है, वैसे भी अच्छा लगता है, हम वैसे भी ज़रा फूडी शूडी बंदे हैं, तो जगह जगह पे हम जाके फ़ूड वगैरह ट्राई करते रहते हैं। और वो भी पाकिस्तानी फ़ूड हो तो आप बिल्कुल भी उसे इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर हानिया जी बड़ी मस्तियों में थी और बड़ा ही इंजॉय कर रही थी। और सुबह सुबह के टाइम यहाँ पर इसी तरह थोड़ी सी धूप होती है, थोड़ी नहीं अभी भी खैर धूप है सुबह के टाइम, और गर्मी लग रही होती है कि आपको AC ही ऑन करना पड़ता है। तो जी यहाँ पर मेरे रसगुल्ले आ चुके हैं, उधर उमर ने जी हलवा पूड़ी पकड़ ली है, और ये है जी हमारा छोटा सा आज का नाश्ता जो हम करेंगे घर जाके। मैं जब उठी थी मैंने अम्मी को पहले बोल दिया था, अम्मी कुछ भी नहीं आपने आज बनाना करना, हम आज जी हलवा पूड़ी का नाश्ता करेंगे। तो बस वो लोग भी वेट कर रहे थे, सबको मैंने कहा था उठ के फ्रेश हो जाओ, हम लोग जी बस अभी गए और अभी लेकर आए। और जी ये मज़ेदार से रसगुल्ले मैंने गाड़ी में खाना स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। और अभी हम जी वापस जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि गर्मा गर्म जो हलवा पूड़ी है ना उसी का ही मज़ा आता है। और इसके बाद जी घर जाएंगे और घर जाके खाएंगे जी, करेंगे नाश्ता। और जब हम लोग घर गए थे तो मेरी सिस्टर ने भी थोड़ी सी जो फ्राइड हैं वो कुछ चीज़ें फ्राई की हुई थी, जैसे कि नगेट्स और कुछ समोसे वगैरह थे। तो इस तरह की छोटी सी चीज़ें मेरी सिस्टर ने फ्राई की हुई थी, साथ में जी आपके सामने हमारा देसी नाश्ता। और जी इसी के साथ करती है अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज का मैसेज भी पसंद आया होगा। और अच्छा सोचा करें, अच्छा कहा करें, ये मैं उन लोगों को कह रही जिन लोगों ने जी बहुत सारी बातें की थी, तो आई होप उनको भी अब तक समझ आ चुकी होगी। और जी अपनी दुआओं में कुकिंग विद शबाना की फैमिली और स्वीटी जी लाहौरी ब्लॉगर की फैमिली को याद रखें। अल्लाह पाक इन दोनों के नसीब अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन। और जी इसी के साथ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।